हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विंग्स में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज मॉर्निंग में आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग, और मॉर्निंग नहीं, नून हो गया है, सॉरी। सो नून में आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग, और आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक अगेन कि लोगों को अपने पर्सन की थर्ड पार्टी के बारे में जानना है कि वो थर्ड पार्टी क्या है। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि वो थर्ड पार्टी कौन है, बट फिर भी आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के बीच में क्या हो रहा है। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका खुद का दिमाग भी हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनके लाइफ में मे बी कोई लव लाइफ में कोई अनदर पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि आप के पर्सन की और उनकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, और है भी या नहीं है, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में कहते हैं ना, ओवर ऑब्सेशन और ओवर लव की वजह से हमारा दिमाग ही कुछ ज़्यादा इतना चल जाता है कि हम अपने खुद के दिमाग को थर्ड पार्टी बना लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं और आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के बीच में, और फ्यूचर में क्या कुछ चांसेस हैं इनकी। ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप लोगों को मालूम होगा। और इन गुप्त नवरात्रों में, यानी कि 22 से स्टार्ट हुए थे, 22 जैन से और 30 जैन तक रहेंगे। तो इस वक्त अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप दुर्गा माँ की पूजा अवश्य करें, बहुत करें, और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दें वो, और डेफिनेटली वो ऐसा करेंगी। ठीक है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना हो तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डेथ, एम्परर, the wheel of fortune, very nice. Strength, chariot and magician. Bottom of the deck, the star. सो अगेन यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है डेथ का, यानी कि एक एंडिंग चल रही है आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में, जहाँ पर आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखाया गया है। इस एंडिंग में बहुत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि उनका अपना कौन है, उनका पराया कौन है, इनका मतलब इनका रियल में कौन है। जो इस दुनिया में आपके जीवन में जितने भी वास्तविक लोग होते हैं, जो जेन्युइनली गिने चुने 4-5 लोग होते हैं, तो उनको इस बात का समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में रियल में कौन है अपना, कौन है पराया। जितनी लंबी लंबी ये बातें आपसे करते थे कि अरे मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो मेरा सपोर्ट करेंगे, वो मेरा करियर बनाएंगे, वो मुझे बहुत खुश देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी के बीच में ये भी लग रहा है कि इनकी और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनकी वजह से ये अपने आप को एकदम शांत करके बैठे हुए हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को ऐसा फील कराने की कोशिश में है कि दैट ये बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं। मतलब ये कोई लेडी भी हो सकती हैं या ये जेंट्स जो भी हैं, तो ये जो हैं इनकी अंदर की ऐसी एनर्जी है जैसे ये बहुत शांत है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने काम में बिज़ी हैं, अपने वर्क में बिज़ी हैं, और अपने आप को स्ट्रेंथ देने की कोशिश में हैं कि किस तरह से वो इन सारी चीज़ों से निकल जाएं और निकल कर एक नई शुरुआत करें। तो यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, एक चेंज की। चेंज यहाँ पर भी है, चेंज यहाँ पर भी है। ये चेंज है किसी सिचुएशन के, किसी रिश्ते के, किसी कार्मिक रिश्ते के ख़त्म होने का, और ये चेंज है एक नए रिश्ते में आने का, एक नई ज़िंदगी को की शुरुआत करने का, एक नई बिगिनिंग करने का। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको मैनिफेस्ट करना आता हो या नहीं आता हो, सबको मैनिफेस्ट करना नहीं आता है, बट जब आप बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वो 24 घंटे में एक बार आपकी बात जेन्युइनली सच हो ही जाती है ना।
कहते नहीं है कि हमारे मुंह पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती का वास होता है, तो वो एक्चुअल में ऐसा होता भी है। सो वही चीज़ें, ये चाहे जानते हो या ना जानते हो, ये बहुत प्रेयर कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ जाए। जितने भी कार्मिक रिश्ते, जितने भी कार्मिक लेसन्स इन्होंने अब तक सीखे हैं, वो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएं और एक नई शुरुआत कर सकें। अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लाने की कोशिश में है ये। अपने आप को जिस तरह से, जब इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया था, आपका साथ नहीं दिया था, वो जो स्ट्रेंथ नहीं थी उनके अंदर, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश में है। और जो रिलेशन है इनकी कार्मिक, उनको ख़त्म करने के लिए पूरी स्ट्रेंथ में है। ऐसा लगता है जैसे कि इनको मालूम चल गया है कि अगर मैंने ये रिश्तों से छुटकारा नहीं पाया तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग कर नहीं पाऊँगा। अगर मुझे अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए तो मुझे ऐसे टफ़ डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, चाहे मुझे तकलीफ़ हो, चाहे मुझे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे कुछ भी। क्योंकि अगर कुछ ना, अब कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। तो ये इनको बात समझ में आ रही है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की कोशिश में, अपने अंदर एक करेज ला रहे हैं, अपने अंदर एक वो मजबूती ला रहे हैं कि कि वो अपनी लाइफ में एक बार फिर से न्यू स्टार्ट कर सकें, न्यू बिगनिंग कर सकें, और जितने भी कार्मिक रिलीजेस हैं, जितने भी कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको ख़त्म कर सकें। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या है थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनकी जो पार्टनर्स हैं, उनकी एक्चुअल में थर्ड पार्टी क्या है, आप हमको प्लीज़ बता दीजिए। मजीशियन, अगेन मजीशियन, मैनिफेस्ट, डबल बार मैनिफेस्ट आया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हों, चाहे वो मैनिफेस्ट कर रहे हों, चीज़ें बदलने वाली हैं, ये तो तय है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ स्वैंस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। The devil, 3 of cups। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। 1 मोर कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें, क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। आपके पास आने की एनर्जी और एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी। सो सबसे पहले साइंस, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और यहाँ पर सभी साइंस आ चुके हैं। ठीक है, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड दैट्स इट। सो ये हैं आपके साइंस, और साइंस की बात नहीं है यहाँ पे, बात है आपकी एनर्जी की। ठीक है, सो थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या है? थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, डेविल है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आप कह सकते हैं कि यस थर्ड पार्टी है। मैं तो यही फील कर रही थी कि काश थर्ड पार्टी इनका खुद का दिमाग ही निकल कर आए, बट ऐसा नहीं है। कोई पर्सनल है, कुछ लोग हैं जो इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा 2 तरह की सिचुएशन मुझे लगती है। ऐसा लगता है यहाँ पर एक तो ये खुद ही हैं, ठीक है, एक तो ये खुद ही हैं, इनका खुद का दिमाग ही है। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर अनमेच्योरनेस थी। ये एक तरफ आपसे इमोशनली बंधे थे और दूसरी तरफ ये इधर उधर फ्लर्ट करते भी मुझे नज़र आते थे। कि पहले इनकी जो नेचर थी वो ऐसे ही थी, शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट अगर जेन्युइनली आप इनसे दिल से लगे जुड़े होंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाता होगा कि ये कहीं और भी फ्लर्ट करते थे। और सेकंड, इनकी जो एनर्जी है वो इनके या तो कोई फादर हैं या तो इनके कोई मेल फ्रेंड्स हैं ऐसे, जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इनका दिमाग ख़राब करते हैं। और सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पर इनका माइंड वॉश किया जाता है। इनका दिमाग मतलब पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जिससे ये आपको छोड़कर ये उनकी बात माने, उनके हिसाब से चले और उनकी चीज़ों को कंट्रोल करें,
उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग चलें और ये वो लोग इनको कंट्रोल कर सकें। सो इसी कारण इन्होंने आपके सामने एक बैरियर बना दिया था। इसी के साथ इन्होंने आपके सामने एक बाउंड्री सी खींच दी थी, जहाँ पर उन्होंने आपसे साफ साफ कह दिया होगा कि अब हमारी फैमिली में नहीं हो सकता है, हमारी फैमिली नहीं मान सकती है। या इन्होंने ये भी बोल दिया होगा कि अरे मुझे अपना करियर बनाना है, सो प्लीज़ आप मुझे अपना करियर बनाने दें। मतलब अगर यहाँ पर अगर इनके लाइफ में कोई अगर ये इस तरह से किसी और के साथ अगर आप कह सकते हैं कि अगर ये किसी और के साथ अगर फ्लर्ट भी करते होंगे ना, और जब आपको मालूम चला होगा तो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने ये फैमिली का नाम लगा दिया होगा कि फैमिली नहीं मान रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, या इन्होंने बोल दिया होगा कि करियर बनाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। सो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। बट सडन रियलाइजेशन है, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट्स थे इनके। अगर इनके फादर थे तो वो भी कार्मिक अकाउंट में थे, अगर इनके फ्रेंड्स थे तो वो भी इनके कार्मिक अकाउंट में थे, और अगर ये किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो वो भी इनके कार्मिक अकाउंट्स थे, क्योंकि उन लोगों ने अब इनको पूरी तरह से एक कहते नहीं बैक स्टैप दे दिया है, इनको लेसन दे दिया है। सो ये चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हैं। जब इन्होंने किया तब इनको बुरा नहीं लगा, लेकिन अब जब इनके साथ हो रहा है तब इनको बहुत बुरा लग रहा है, और इस वजह से इनके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। इनके हेल्थ के इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं इस वक्त, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही परेशान समझ रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, और इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने वो चीज़ें नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। अब ये जेन्युइन आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे एक बार फिर से रिकंसाइल करना चाहते हैं, फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, और ये अब इनकी विश बन गई है। ये अब इनके विश बन गई है। जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, जैसे जैसे इनकी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, वैसे वैसे ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के कार्ड 2 बार आए हैं, 2 बार मैजिशियन का कार्ड आया है, जो इस बात पे थम्स अप लगाता है कि यस, ये बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार इसी बात को चाह रहे हैं कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं उनके और आपके बीच में। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक द स्टार भी है, जो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि उनको ये विश बन चुकी है, एक बार एक तरह से उनकी एक विश बन चुकी है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आपसे एक बार उनका फिर से रीयूनियन हो जाए, रिकंसाइलेशन हो जाए, और आपकी तरफ वो फिर से आ जाए। सो ये आप लोगों के लिए खुशी की मतलब बात ही है कि एक बार जब कर्मा बैक स्टेप करता है तब अच्छों अच्छों को समझ में आ जाता है। आइए देखते हैं आने वाले फ्यूचर में कि कुछ ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एटलीस्ट 1-2 महीने में ये आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, या फरवरी तक 14 फरवरी तक आपके पास आने के चांसेस हैं या नहीं। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। द लवर्स, सो यस यहाँ पर, एंड द बॉटम ऑफ द डेक द 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली डबल थम्स अप आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपके सामने कार्ड मैंने निकाले हैं, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, और आप लोग खुद देख लीजिए। स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस, 14 फैब और इवन 18 फैब को शिवरात्रि भी है, तो यहाँ पर किसी किसी के लिए डेफिनेटली है कि कॉल एंड मैसेजेस आएंगी, और किसी किसी का यहाँ पर तब तक रीयूनियन हो जाएगा। ओके, सो आपको इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है, और इस तरह से जिस तरह से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं करते रहिए। ये आपकी ही तपस्या है जो धीरे धीरे रंग लेकर आ रही है, और आप लोग ज़रूर जीतेंगे। आप कभी नहीं हार सकते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाइट में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।